नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, 90 के दशक में जिस तरह की गोलबंदी भूमिहारों के खिलाफ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े समुदाय की होती थी, ठीक उसी तरह की गोलबंदी इस बार यादवों के खिलाफ पिछड़े, अति पिछड़े, गैर यादव जितने भी समुदाय थे उनका था। और इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार छप्पर फाड़ विजय के साथ आज एनडीए को 202 सीटें दिलाने में सफल हुए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पूरी लड़ाई हुई है, चुनाव हुआ है, उसका परिणाम यदि इस तरह से है तो उसका यही कारण है। इस कारण को समझने के लिए यदि आप सारण प्रमंडल का ही उदाहरण लें तो पिछले बार 8 यादव चुनाव जीते थे पूरे प्रमंडल में। इस बार 8 यादव चुनाव हार गए। आप समझ सकते हैं किस तरह की गोलबंदी थी इस बार यादवों के खिलाफ। अब इसका कारण क्या था, उन कारणों को अभी हम चर्चा में नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि सारण प्रमंडल के 24 सीटों पर जिस तरह से इस बार लड़ाई थी, उस लड़ाई में देखा जाए तो यादव पूरी तरह से पिछड़ गए। देखिए, इस बार जिन यादव प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा था या महागठबंधन ने उतारा था, वो पूरी तरह से निराश कर दिए आरजेडी को। परसा और मरहौरा ये दो ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां से यादव प्रत्याशी जीते, उनको आरजेडी ने मौका दिया। परसा से करिश्मा राय और मरहौरा से जितेंद्र राय, ये दो ही सारण में जीत पाए। पिछले बार सारण में 5 यादव प्रत्याशी जीते थे। इस बार सबको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, सोनपुर से आरजेडी के प्रत्याशी रामानुज राय हार गए। अमनौर से आरजेडी के प्रत्याशी सुनील राय हार गए। छपरा से आरजेडी के प्रत्याशी, जिन्हें कहा जाता था कि भोजपुरी के किंग हैं, खेसारी लाल यादव, वो भी चुनाव हार गए। एकमा से श्रीकांत यादव चुनाव हार गए। माझी से सत्येंद्र यादव चुनाव हार गए। कितने कितने को गिनाया जाए। सिवान से अवध बिहारी चौधरी चुनाव हार गए। बरौली से प्रेम शंकर यादव चुनाव हार गए। दरौदा से अमरनाथ यादव चुनाव हार गए। सारे यादव साफ। जीते कौन? तो 2, एक करिश्मा राय, नई थी, आरजेडी में नई आई थी, इसलिए जीत गई। और मरहौरा से जितेंद्र राय, जिनके सामने कोई एनडीए का प्रत्याशी ही नहीं था मजबूत। और दूसरा, जितेंद्र राय का व्यवहार भी हर वर्ग के साथ समान रहता है, वरना पूरा का पूरा प्रमंडल साफ हो गया। पिछले बार सारण में 5, सिवान में 2 और गोपालगंज में 1 प्रत्याशी यादव जाति से जीते थे। कुल 8 प्रत्याशी। इस बार सिवान साफ हो गया, गोपालगंज साफ हो गया, सारण में सिर्फ 2 प्रत्याशी जीत पाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, 10 में से 8 प्रत्याशी हार गए। 10 चुनावी मैदान में उतरे थे, 24 में 10 यादव थे, और इन 10 में से 8 को हार का सामना करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सेटबैक था। वहीं यदि देखा जाए तो राजपूत प्रत्याशी जितने उतरे थे एनडीए के तरफ से, सब के सब जीत गए। सोनपुर से विनय कुमार सिंह जीत गए। तरैया से जनक सिंह जीत गए। माझी से रणधीर सिंह जीत गए। बनियापुर से केदारनाथ सिंह जीत गए। दरौदा से व्यास सिंह जीत गए। गोपालगंज से सुभाष सिंह जीत गए। बरौली से मंजीत सिंह जीत गए। तो सारण प्रमंडल में अक्सर आप देखेंगे कि यादव और राजपूत दोनों आमने सामने रहते हैं, खास करके सारण जिले में तो
सीधा सीधा मुकाबला होता है और उस मुकाबले में हर बार बाजी मारते थे यादव। इस बार परिणाम उलट गया। इसके अलावा एनडीए ने 3 ब्राह्मणों को टिकट दिया था। सिवान से मंगल पांडे को, कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे को, और बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी को। तीनों के तीनों जीत गए। एनडीए ने 2 भूमिहारों को चुनावी मैदान में उतारा था, बनिया एकमा से धूमल सिंह को और गोरिया कोठी से देवेश कांत सिंह को। दोनों के दोनों जीत गए। यानी कि पिछड़ों को अब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत से परहेज नहीं है, अब उनको परहेज है तो यादवों से। अब इसका कारण क्या है, एक कारण में हम नहीं जाते हैं, लेकिन जो चुनाव परिणाम है उसके आंकड़े यही बता रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि यादव खारिज किए गए और दूसरे जाति के किसी को भी लोगों ने अपने सर पे बैठाया है। तो कारण आप खोजिए। हमने तो आंकड़ों का एनालिसिस करके आपको बताया कि इस बार के चुनाव परिणाम क्या कहानी कह रहे हैं। देखिए, अब वर्ष 1995 वाला समय नहीं है, अब 2025 का समय है, जहां सबके पास इंफॉर्मेशन है, सबके पास जानकारियां हैं और जानकारी उनके पास कई सूत्रों से आती है। अफवाहों के बल पर अब चुनाव सिर्फ जीता नहीं जा सकता, अब तथ्यों के आधार पर सटीक आकलन करना पड़ेगा। आपको सटीक बातें बतानी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जानकारी तो सबको 2 मिनट में हो जाती है। कोई गलत तथ्य आप देते हैं तो उसका सही तथ्य लोग ढूंढ लाते हैं और तुरंत आपके सामने उजागर कर देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति जो पुराने दौर की राजनीति लोग जो कर रहे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि आखिर 2020 में चुनाव में जीतते जीतते तेजस्वी यादव कैसे हार गए, और इस बार 2025 में जिस तरह से माहौल बनाया गया था, वो कैसे जीतते जीतते फिर हार गए। और हारे ही नहीं बल्कि बुरी तरह से हारे। 20 साल बाद भी नीतीश कुमार जीत के नायक बन गए, तो कैसे बने? नीतीश कुमार में यदि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का यदि उनमें रुझान जुटा, तो कैसे जुटा? देखिए, कई इलाकों में तो माई समीकरण भी पूरी तरह से टूट गया। जिस माई समीकरण का दावा तेजस्वी यादव करते थे, सीमांचल में ध्वस्त हो गया। उनसे ज्यादा मुसलमान तो ओवैसी पर भरोसा रखे और 5 सीट उन्हें दी। ओवैसी और आरजेडी के मुसलमान जब खड़े हुए तो ओवैसी के मुसलमानों को लोगों ने चुना, आरजेडी के मुसलमानों को नहीं चुना। और यही कारण है कि 5 सीटें सीमांचल में एआईएमआईएम को आया। तो एक बार राजनीति को किसी दूसरे चश्मे से देखना पड़ेगा, हार और जीत को एनालिसिस करना पड़ेगा और नए सिरे से राजनीति पर विचार करना पड़ेगा। तभी आरजेडी को अगले चुनाव में, उससे आगे जब चुनाव होगा तो उसका फायदा मिलेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।